वैष्णवी, शायद कार्तिक जी अभी भी गुस्सा है। तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहती हो। टेरेस का काम खत्म करके मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था, लेकिन देखो उससे पहले तुम ही आ गई। कुछ जरूरी काम कर रहे थे। खुद ही आकर देख लो। एक मिनट, मैं आता हूं नीचे। पहले ही 6 सालों में मैंने बस इस एक पल का सपना देखा है वैष्णवी। सच कहूं तो कभी लगा नहीं था कि ये सच भी होगा। अपने भी कार्तिक जी, पर हम हमेशा से जानते थे कि ये दिन जरूर आएगा जब आप हमारे सामने होंगे। ये मोमेंट मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था वैष्णवी। पता है, इन 6 सालों में मैं बस यही सोचते रहा कि काश वैष्णवी मेरे पास होती तो मैं तुम्हें ये कहता, वो कहता, तुम मुझसे कुछ कहती और मैं कुछ कहता। लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली कहूँ तो क्या कहूँ। बस यही कहना चाहता हूँ वैष्णवी कि मैं आज भी तुम आपके कुछ कहने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते। यस वैष्णवी, इस पल का तो मुझे कब से इंतजार था कि तुम मुझसे कुछ कहो। प्लीज कहो, प्लीज। हम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं कार्तिक जी। अच्छा यही होगा कि आप भी आगे बढ़ जाए, बस यही कहना था। ये क्या बोल रही हो वैष्णवी तुम? कार्तिक जी, कार्तिक जी, 6 साल जब आप हमारे साथ नहीं थे तभी अनाथ बच्चे ही हमारी दुनिया थे। उनके साथ बहुत बहुत खुश थे। जब हमने देखा कि आप और राधा काजल के साथ केक काट रहे थे तब हम समझ गए कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं और आगे बढ़ चुके। आपने राधा के लिए एक बहुत अच्छी माँ को चुना है और जब राधा खुश है तो हमें उससे बढ़कर और क्या चाहिए। वैष्णवी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? हम समझ सकते हैं, 6 साल बहुत बहुत लंबा समय होता है। ऐसे 6 साल में, इतने लंबे समय में हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं, उनके साथ हम भी जुड़ जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि राधा हमारे बिना खुश है तो उसे हमारे बारे में बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी। वैष्णवी, मैं ऐसा कुछ अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप खुश हैं वो देखकर हम भी खुश हैं। हम बस यही बताने आए थे कि हम आउट हाउस छोड़कर जा रहे हैं।
छुपा रही हो वैष्णवी तुम? छुपाने के लिए है ही क्या कार्तिक जी? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है वैष्णवी। तुमसे छुपा नहीं सकता। इतने सालों में मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आया और ना ही कोई आ सकता है। आई लव यू। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है वैष्णवी। सच ये है कि इन 6 सालों में हर एक पल, हर एक दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। उस चमत्कार का इंतजार किया है कि तुम वापस लौट आओ। इतने सालों में भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार 1% भी कम नहीं हुआ है वैष्णव, नहीं कम हुआ। इतना प्यार करते हैं आप हमसे कार्तिक जी? तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो वैष्णवी कि मेरी लाइफ में कोई और आ सकता है? राधा की माँ कोई और बन सकती है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ वैष्णव, तुम्हारे इंतजार में। प्लीज, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं कार्तिक जी। सुन लिया आपने भले ही इतने सालों में हमारा इंतजार किया हो, लेकिन हमने नहीं किया। थक गए थे हम कार्तिक जी इंतजार करते करते। वैसे भी हमें ये एहसास हुआ कि हमें आपके साथ जुड़कर क्या मिला। बताइए क्या मिला कार्तिक जी? चुड़ैल होने का लांछन, अपनी बेटी को नजरअंदाज करने का इल्जाम, यही। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम आपके साथ क्यों जुड़े कार्तिक जी? क्यों वापस क्यों आए? हम अनाथ थे कार्तिक जी, और अब अनाथ बच्चों के साथ ही हम बहुत खुश हैं। और आपके साथ भी अच्छा यही होगा कि आप अपने आगे के जीवन के बारे में सोचें और राधा के बारे में। श्री, हेलो हेलो, श्री, श्री कहाँ हो बेटा? कार्तिक को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तेरी बेटी जान से जाएगी। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप उसके पास जा और उससे बोल के तुझे उससे कोई मतलब नहीं और ना ही तू उससे कोई रिश्ता रखना चाहती। नहीं तो तेरी बेटी से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कौन बोल रहा है? कहाँ है हमारी बच्ची? बताओ हमें, बताओ जल्दी। हेलो, फोन भी नहीं उठा रहा। हमारी बच्ची खतरे में है कार्तिक जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हम चाह कर भी आपको अपने बारे में नहीं बता पाए। हमारी श्री की जान खतरे में है। कार्तिक, इस बात का गुस्सा बबुआ? आपने कहा था ना दादी मुझे कि मैं जाके वैष्णवी से बात करूं। मैंने बात की, बताइए क्या कहा उसने? कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कहा उसने दादी। नहीं, हम नहीं मानते। जरूर किसी बात की गलतफहमी है, कोई और बात होगी बबुआ। गलतफहमी कैसे हो सकती है दादी? मैंने खुद उसके मुंह से सुना है। उसने कहा है कि वो मुझे भूल चुकी है और मैं भी उसे भूल जाऊं। ठीक है, अगर वो चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं तो मैं तैयार हूं। मैं पूरी तरह से उसे भूल जाऊंगा, पूरी तरह से भूल जाऊंगा मैं उसे।
मैं काजल से आज ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम वैष्णवी से इतना प्यार करते हो, उसे छोड़कर मुझसे शादी? प्यार करता था, लेकिन अब प्यार नहीं करता। अब उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज अभी इसी वक्त पंडित जी को बुलाकर मैं तुमसे शादी करूंगा। आज ही? कार्तिक, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ भी घर पे नहीं है, उसको तो आने दो। माँ से फोन पर बात कर लीजिए बाबा। अगर वो आने के लिए तैयार है तो ठीक, वरना उनके बगैर शादी होगी। ऐसे गर्म दिमाग से फैसला लेना सही नहीं है। अब शादी की तैयारी कीजिए, मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ। कार्तिक सुनो तो। बबुआ, तुम दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई है जो इतना भड़का हुआ है? हमें वैष्णवी से बात करनी पड़ेगी। काजल के लिए घी या तो सीधी उंगली से निकलता है या फिर वो पूरे डब्बे को ही तहस नहस कर देती है। अपना हाथ खराब करना उसे पसंद नहीं। ये कमरा बिल्कुल सेफ, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। कार्तिक को वैष्णवी के हवाले करके ये बुढ़िया मेरी 6 साल की मेहनत पे पानी फेरना चाहती थी। अब इन्हें भी समझ आ जाएगा, कार्तिक सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। थोड़ी देर से ही सही, आखिर हो तो मेरे मन की ही रही है। सिया, घसीटा भैया, कहाँ है आप दोनों? सिया, आप सब तो यहाँ हैं। श्री कहाँ है? वो किसी के साथ गई क्या बाहर? बताइए ना, जल्दी बताइए ना। श्री कहाँ गई है? क्या हो गया वैष्णवी? अगले 1 घंटे में अगर बुढ़िया बिस्तर बांधकर सड़क पे नहीं नजर आई तो समझ तेरी बेटी गई, और उनके साथ तू भी। बात बेटी की जान की है, अब तो जाना ही पड़ेगा। एक बार वो दोनों यहाँ से चले गए, फिर हमेशा के लिए दुनिया से बाहर जाने का रास्ता खोल दूंगी मैं इनका। वापस आने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि मेरे जीत का जश्न देखने के लिए उर्मिला आंटी यहाँ नहीं रहेगी, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर बैठी हुई है। तुम्हारी जीत, हमारी जीत, और ये जीत में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। अरे यार भाई साहब, संभाल के। ठीक तो है ना आप? हाँ। कौन है आप? हम कार्तिक के बड़े भाई हैं, करण। मगर आप? जी मेरा नाम सिया है। जैसे हम देख तो नहीं सकते हैं, पर जितनी मीठी आपकी आवाज है उसको सुन के लगता है कि दिखने में भी उतनी ही सुंदर होंगी आप। ये तो बिना देखे ही मेरे प्यार में पड़ गया, और कार्तिक जी का भाई भी है, मतलब उतना ही अमीर। वैसे कुछ कह रही थी आप कार्तिक के बारे में? कोई आने वाला है कुछ? अरे वैष्णवी, वो हमारी दोस्त है ना। आज कार्तिक और वैष्णवी के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है। वैष्णवी सब सच बताने वाली है उसको जाकर। अगर हम समय रहते उस सिया से सारी खबर निकलवा कर तुम्हें नहीं दी होते ना, तो अभी तुम कार्तिक और वैष्णवी की शादी की तैयारियां करवा रही होती। हाँ हाँ ठीक है, एक बार बस शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें भी तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। तो हम वैसे भी लेकर के रहेंगे काजल। दीदी, लेकिन इतनी रात में कहाँ जाएंगे? तू जाना है, कहाँ जाना है, ये सब बताने का समय नहीं है हमारे पास। बस जाना है इतना समझ लो, जल्दी से हाथ पैर चलाओ, जल्दी जल्दी। सिया, जिंदगी में तो तुम आगे बढ़ ही गई हो वैष्णवी, तो यहाँ से जाने में देर क्यों? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं खतीजा, और जो हम खुद कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? श्री, खतरे में हम कमजोर नहीं पड़ सकते।
कहना था? हाँ यही, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे बगैर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मुझे मेरी गलती सुधारनी है और आज ही मैं काजल से शादी करूंगा। शादी? हाँ शादी। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुमसे जुड़ी किसी भी चीज की परछाई मेरे आने वाले कल पर ना पड़े। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी शादी शुरू होने से पहले ये जगह खाली हो जाए। That's it. ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? अगर श्री की गर्दन पहले ही दबा दी होती तो इतना दिन वेट नहीं करना पड़ा होता मुझे। कार्तिक और काजल की शादी हुई रही है, उसी का सब काम कर रहे हैं। ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज मैं बनूंगी मिसेस कार्तिक ठाकुर। श्री ने तो कहा था वो थोड़ी देर मेरी हेल्प करने आ जाएगी, पर वो अभी तक आई क्यों नहीं? राधा, मेरी प्रिंसेस, मेरी बच्ची। जानती मैंने ये दुल्हन का जोड़ा क्यों पहना? तेरे पापा से शादी करने के लिए। अब मुझे तेरी माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और चुपचाप से कोने में पड़ी रहे। नहीं तो तुझे घर से हॉस्टल भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। नहीं, पापा मुझे अपने से दूर नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो वो भी तेरे साथ जाएंगे दुनिया से बाहर। नहीं। कहाँ जा रही है? अभी तुझे अपने पापा की शादी के लिए तैयार होना है। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। चल। आज तक हम ही बबुआ से कहते थे कि काजल से ब्याह कर लो, काजल से ब्याह कर लो, लेकिन आज जब पता लग गया है कि वैष्णवी जिंदा है तो बबुआ काजल से ब्याह कैसे कर सकता है? लेकिन वैष्णवी, उसने भी वापस घर आने से मना कर दिया। काहे? जवाब तो देना पड़ेगा उनको, बताना पड़ेगा सब। ऐसा काहे कर रही है वो? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ। हाँ। भगवान सबका भला करे, पर हमने जिसके साथ जो किया आज तक बुरा ही किया। आज मैया ने हमें मौका दिया है पश्चाताप करने का। आज हम इस बच्ची के साथ अन्याय ना ही होने देंगे। कहाँ होगी हमारी बच्ची? किस हाल में होगी कुछ नहीं पता। कहाँ रखा होगा उसे? इस आदमी का फोन भी नहीं लग रहा है। किस हाल में होगी बेचारी? आवाज, आवाज तो कहीं सुनी हुई आवाज लग रही। कहाँ सुना है मैंने इससे पहले? काहे हमरे बबुआ को इतना दुख दे रही हो वैष्णवी? जब तुम उसे भूल ही चुकी थी, जिंदगी में आगे बढ़ ही चुकी थी, तो वापस काहे लौटी? जब राधा की मां ना ही बन सकती थी तो काहे उसे आस बंधा रही है? तो जैसी खुदगर्ज औरत रिश्तों की अहमियत का जाने, कैसे छोड़ सकती
करती है राधा और कार्तिक को? बोल वैष्णवी, बोल बोल, काहे किया ऐसा, काहे? चल हमरे साथ चल। आ, ये देखो, तुमने हर चीज को हमरे बबुआ ने इस बक्से में संभाल कर रखा है। तुमने जिस चीज को भी छुआ वो उसके लिए प्यार की निशानी बन गया। ये देखो, और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, सब भूल गई हो। ये देखो, इस शादी का छोड़ा तुमरा भूल गई हो तुम। ये तुमरा वो कंगन देखो, याद है तुमको कि ये भी भूल गई हो। बस दादी, बस कीजिए, अब हम और नहीं सुन पाएंगे। और हम जो भी कर रहे थे उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है वैष्णवी, बताओ हमको। सच तो ये है कि हम कार्तिक जी से लगता है तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है। वो बात तुम्हें सिर्फ कार्तिक से नहीं, पूरे घर वालों से छुपानी है। कोई तो है जो घर के अंदर भी हम पे नजर रखे हुए है। कौन हो सकता है? किसकी आवाज है? आवाज तो सुनी हुई लग रही है।